तेरे पिता तो हमसे बहुत दूर रहते हैं, बस तेरे पर तो मैंने आस लगाई थी। अरे बुढ़ापे का देवल तू ही तो सहारा था। ये मैंने वृक्ष से लिए लगाया था कि इसके नीचे बैठ करके शीतल छांव में हम दो श्वासें तो ले सकते हैं, लेकिन शायद वो भी वृक्ष सूख गया। आज मैया अनन भाग से विलाप करने लगी और बोली, लाला अब मैं करूं तो क्या करूं, और समझा करके कहने लगी, बोली मैंने सुना है जब आखिर आ जाती है तो कोई किसी का नहीं होता है, कुछ काम नहीं आता है। कितना भी कुछ कर लो मेरे भक्तों, अंत समय में बताया है, हम लोग भी जो यहीं सत्य देख रहे हैं, जन्म लेने के बाद यदि दुनिया में कुछ सत्य है तो केवल मृत्यु है जो पक्की आनी है। और जितना कुछ संसार में तुम पाओगे जन्म लेने के बाद वो निस्वार्थ है, एक बार मिट जाना है, लेकिन मृत्यु सत्य है। जिस चीज को मैंने कभी नहीं देखा, किसे नहीं देखा? प्राणों को। और लोग कहते हैं कि जिस चीज को हम देखते नहीं उनसे प्रेम नहीं होता है, तो प्राण तो मैंने देखे नहीं, उससे प्रेम नहीं, वो निकल गया तो कौन सी बड़ी बात। काया को तो मैंने देखा है, इससे प्रेम है, लेकिन फिर भी इसे ले जा करके फूंक देते हैं। क्यों? क्योंकि अब ये किसी काम का नहीं है। कोई रोवे, कोई मलमल धोवे, कोई उड़ावे चीर। अरे चार लोग कर मिले बेचारे, चार लोग मिले मतों बेचारे, ले पहुंचे यमुना तीर। संसार गल गयो रे काया से, काली पड़ी रही तस्वीर।
भैया आज रोहित रोते रोते शब्दों में मैया को समझाने लगा, माँ अंत समय जब आता है तो कोई किसी को बचा नहीं पाता माँ। जीव संसार में अकेला आता है और अकेला ही चला जाता है। उसके हितकारी व्यवहारी रिश्तेदार नातेदार सब मतलब के हैं। जब तक मतलब रहता है तब तक प्रेम है और मतलब निकल जाता है तो मिलने भी नहीं दोबारा आता है। इस संसार का नियम है मैया, और जो आया उसे जाना पड़ेगा माँ। अंतिम बात यही है माँ, मुझे गोदी में लेकर के एक बार बेटा कह करके बेटे का प्यार दे दे, और यदि भविष्य में मेरे पिताजी मिले तो उन्हें बता देना कि तुम्हारा बेटा संसार से जुदा हो गया है। ये शब्द कहते कहते बच्चे ने अपने प्राणों को गंवा दिया, और जब रोहित ने अपने प्राणों को छोड़ा तो मैया एक गाय की तरह उस फूल बाग में रमाने लगी, चिल्लाने लगी। लेकिन मेरे भक्तों, उसकी चीख पुकार सुन करके काशी में रहे लोग एक भी उसे पूछने नहीं आया कि तुम क्यों रो रही हो। धिक्कार है। मैया ब्राह्मणी के पास में गई और बोली, मैया मेरे लाला को विषयर ने काट लिया है, वो संसार छोड़ के चला गया माँ, उसके लिए मुझे कफन के लिए कपड़ा चाहिए। ब्राह्मणी कहने लगी, क्या पागल हो गई है? तेरा बेटा मरा है, भला मेरा क्या गया? तू जाने तेरा काम जाने, मैं नहीं दे पाऊंगी। मेरे भक्तों, ऐसे तीखे शब्द सुन करके मैया भगवान से कहने लगी, प्रभु हमसे जो कुछ गलती बनी हो उसे क्षमा करना, लेकिन मेरे जैसी परीक्षा संसार में किसी भक्त की मत लेना, नहीं तो वो बिल्कुल फेल हो जाएगा। इतनी कठिन परीक्षा में कभी पास नहीं हो सकता है। आज मैया रोती रोती पुनः अपने बच्चे के पास में पहुंची और बोली है, लाला देख, मृतक शरीर को 4 कंधों की जरूरत पड़ती है, लेकिन तेरी किस्मत तो ऐसी है, इस काशी में तुझे 4 कंधे नहीं मिलेंगे। लेकिन तू चिंता मत कर बेटा, तेरे लिए तेरी मैया काफी है। मैं तुझे अकेले उठा करके मरघट ले जाऊंगी और तुझे गंगा नहलाऊंगी लाल। इसी बीच में हमारे भैया श्रीमान सम्मानीय अनिल दीवान जी काशीपुरा वाले ये 51 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं, और 51 रुपए श्रीमान हमारे भैया सम्मानीय राजवीर प्रधान जी ग्राम खसुआ से ये भी 51 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं। भगवान इनको सुख शांति प्रदान करे। लंगुरिया और 100 रुपए हमारे भैया